बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साइकिल पर सब्ज़ी बेचकर घर चलाता और साथ थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगा ताकि कल को बेटियों की शादी कर सके। जब उसकी बेटियां बड़ी हुई तो सारा पैसा बेटों ने छीन लिया और कहने लगे इस पर हमारा भी हक है। बूढ़ा फरीद और सकीना बेबसी से ज़मीन पर गिर गए। जब बेटियों ने यह सारा मंजर देखा तो उन्होंने ख़ुदकुशी का इरादा कर लिया ताकि वालिदैन की परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगले दिन जब बूढ़े वालिदैन उठे तो वही सजदे में गिर गए, क्योंकि बाहर सारे सहन में सूरज आग बरसा रहा था। पसीने से फरीद का वजूद तर हो रहा था। उसने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और साइकिल के पैडल तेज़ी से मारने शुरू कर दिए। और उसकी आवाज़ जो गर्मी की शिद्दत से ज़रा हल्की हो गई थी, उसने उसमें ताजगी पैदा की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दी। वह मुनासिब दामों में सब्ज़ी बेच रहा था। उसकी टोकरी में उतनी ही सब्ज़ी थी कि दोपहर से पहले पहले सारी बिक गई। इससे ज़्यादा सब्ज़ी मंडी से ख़रीदने की ना कभी पैसे फरीद के पास हुआ थे और ना ही कभी वो उससे ज़्यादा सब्ज़ी ख़रीद पाया था। रोज़ाना की बचत से घर के खाने पीने के अखराजात निकाल कर वो कुछ पैसे अगले दिन की सब्ज़ी ख़रीदने के लिए रख देता। आज भी 4 बजे के करीब जब वो घर पहुंचा तो थकावट के मारे उसका जिस्म चूर चूर हो रहा था। मुसलसल साइकिल चलाते रहना, वो भी इस गर्मी के मौसम में यकीनन आसान ना था। फरीद को देखते ही उसकी बीवी सकीना फटाफट पानी का गिलास ले आई। ये लें पानी पी लें, थक कर आए हैं। सकीना ने पानी का गिलास फरीद के आगे किया तो उसने एक तशकर भरी नज़र सकीना पर डाली। किस कदर खिदमत गुजार और नेक बीवी थी उसकी। छोटे से एक कमरे के मकान में रहते हुए उन्हें 4 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक सकीना ने शिकवा ज़ुबान पर न लाया था। फरीद के पास वालिदैन का छोड़ा हुआ तो कुछ न था, यतीम था। रिश्तेदारों ने एहसान करते हुए एक दूर पार के घर में उसकी शादी कर दी थी। इत्तफाक से सकीना के वालिदैन भी ज़िंदा ना थे। दोनों ने शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी शुरू की तो चंद रुपयों के अलावा फरीद की जेब में कुछ न था। उसने चंद रुपयों से कारोबार क्या करना था। एक कमरे का घर बनाया और सकीना को रहने के लिए छत फराम कर दी। अब कारोबार की फ़िक्र सर पर थी। किसी ने मशवरा दिया कि मियाँ रोज़ाना की ताज़ा सब्ज़ी लेकर बेचा करो, इससे तुम्हारा दिन भर का खर्च भी निकल आएगा और कुछ पैसे भी जमा हो जाया करेंगे। फरीद को यह मशवरा अच्छा लगा। जवान था, दिन भर मुशक्क़त कर सकता था, सो अगले दिन से ही उसने साइकिल पर सब्ज़ी बेचना शुरू कर दी। काम मेहनत वाला था, मगर फरीद पूरी लगन से करता। जब तक उसकी सारी सब्ज़ी फ़रोख्त हो जाती उसके पास अच्छी खासी रकम बन जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने फरीद को 4 बच्चे दे दिए, 2 बेटे और 2 बेटियां। अल्लाह के इस एहसान पर शुक्र करता न थकता था। अब वो कुछ रकम जमा कर रहा था ताकि अपने घरों में एक कमरा और डाल सके। उसे अपने बेटों के लिए एक अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त भी तो करना था। अब वो सुबह से लेकर शाम तक नहीं बल्कि रात तक सब्ज़ी बेचा करता। उसने अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सकीना कई बार उसे कहती, फरीद तुम इतनी ज़्यादा मेहनत मत किया करो, थक जाओगे। शाम तक तो तुम जितना कमा लेते हो वो हमारे और हमारे बच्चों के गुजर बसर के लिए काफ़ी है। मगर फरीद सुनी अनसुनी कर देता। वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल उसे चैन से बैठने न देता। उससे कोशिशें रंग लाईं और उसने रफ्ता रफ्ता करके अपने घर में एक कमरा और डाल लिया। घर की हालत कदरे बेहतर कर ली। लोग उसे तारीफ़ की निगाहों से देखने लगे, मगर वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। फरीद ने दोनों बेटों के लिए घर का बंदोबस्त तो कर दिया था, लेकिन अब उसके सर पर एक और फिक्र थी। इस रोज़ जब वो अपनी साइकिल को घर के अंदर खड़ा करके थका हारा चारपाई पर आकर बैठा तो उसने आवाज़ लगाई, सकीना पानी दे दो। थोड़ी देर के बाद ठंडे पानी का गिलास फरीद के सामने आ गया। फरीद बुरी तरह से चौंक उठा। पानी देने वाले हाथ सकीना के तो ना थे। उसने सर उठाकर सामने देखा। फरीद की बड़ी बेटी पानी के गिलास का लेकर आई थी। कद काठ में वो बिल्कुल सकीना की तरह लंबी थी। फरीद सन्नाटे में रह गया। यह सारा ने कब इतना कद निकाल लिया, इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही ना चला। वो दम बखुद सारा को देखते देखते सोचते रह गया। सारा ने पानी का गिलास फरीद की आंखों के सामने किया और बोली, अब्बा पानी पी लें, अम्मा ज़रा पड़ोस में गई हैं, अभी आती ही होंगी। फरीद ने एक ठंडी सांस भरते हुए पानी का गिलास पकड़ लिया
ऐसा नहीं था कि वो घर के मामला से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। उसे अपने चारों बच्चों से बेहद मोहब्बत थी, खासकर बेटों को तो उसने हथेली का छाला बनाकर पाला था। मगर आज उसने एक दूसरी नज़र से सारा को देखा था, एक बाप की फिक्रमंद नज़र। वो जानता था बेटियां बड़े होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। आने वाले चंद सालों में उसे बेटियों को उसके घर के रुखसत करना ही होगा। बेटे तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटी को आखिरकार जहेज़ तो देना ही होगा। बगैर जहेज़ के जाने वाली लड़कियां ससुराल में कैसे रवैयों का सामना करती हैं, ये फरीद अच्छी तरह से जानता था। उसके माथे पर फिक्र का जाल बिछता चला गया। उस रात फरीद ने खाना भी कम खाया, बस गुमसुम सा चारपाई पर लेटकर आसमान को घूरने लगा। सकीना पड़ोस से वापस आ चुकी थी। फरीद बेचैनी से चारपाई पर करवटें बदल रहा था। सकीना खामोशी से जाकर उसके साथ चारपाई पर बैठ गई। क्या बात है फरीद, आज तुम क्यों परेशान हो? काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। इतनी सख्त मेहनत करके घर आते हो, रोज़ाना तो आते ही सो जाते हो, आज क्या बात हुई है जो तुम इस कदर बेचैन हो? सकीना की बात पर फरीद ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा और एक लंबी और गहरी सांस भर के कहने लगा, क्या करूं सकीना, शदीद मेहनत और कोशिश के बावजूद भी बस इतनी रकम जमा कर पाया हूं कि बच्चों के लिए गुजारे लायक छत बना दी है। लेकिन आज सारा को देखकर एहसास हो रहा है कि बेटियां तो पराया धन हैं और उन्होंने जल्द या बदेर अपने घर का होना ही है। मुझे सारा और मेरा बहुत प्यारी हैं। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देकर इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो अपने घर जाएं तो वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। फरीद की आवाज़ में अजीब सी बेबसी थी। सकीना खामोशी से रह गई, लेकिन उसने फरीद को तसल्ली दी कि वो अपने दिल पर ना ले। जो उनकी गुंजाइश होगी वो बेटियों को जहेज़ देकर रुखसत कर देंगे। और अब भी वैसे भी बेटियों की शादी में काफ़ी अरसा पड़ा था, मगर फरीद पर सकीना की तसल्ली का कोई असर ना हुआ। उसने अगले दिन ही फैसला कर लिया कि अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। अगले रोज़ वो सुबह अजानों से पहले ही घर से निकल गया। साइकिल पर उसने आज पहले से कई ज़्यादा सब्जी लादी थी। कुछ की रकम तो उसने अदा कर दी थी और बाकी रकम उसने उधार कर ली। उस रोज़ वो रोज़ाना के मुकाबले में कई ज़्यादा महलों में गया और देर तक आवाज़ें लगाता रहा। रोज़ाना वो जो आधा घंटा सस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे बैठ जाता था, उस रोज़ उसने वो भी ना किया। रात के 8 बजे जिस वक्त थका हारा फरीद घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक थी। फरीद खुशी खुशी सकीना के पास किचन में ही चला आया। वो ताज़ा रोटी डाल रही थी। क्या बात है फरीद, हाथ मुंह धो लो, इसके बाद खाना खाना है। आज ज़्यादा भूख लग रही है जो सीधा किचन में ही चले आए हो। सकीना ने शौक सी आवाज़ में फरीद को कहा, हाँ कर्मों वाली, आज वाकई बड़ा खुश हूँ। आज मेरी बिक्री पहले की निस्बत कई ज़्यादा हुई है। अब मैं रोज़ाना काफ़ी सारे पैसे बचा लिया करूँगा। मैं ये पैसे सारा और मेरे के जहेज़ के लिए इकट्ठे करके रखना शुरू कर दूँगा। तुम देखना, मैं इन्हें ऐसा शानदार जहेज़ दूँगा कि किसी को यकीन नहीं आएगा कि उनका बाप एक मामूली सब्ज़ी फरोश है। फरीद के लहजे में अज़म था। सकीना मुस्करा रही थी। फरीद उठकर किचन से बाहर गया। सामने ही सारा अपनी कापियाँ फैलाए चारपाई पर बैठी थी। उसने अभी फरीद को देखा था। वो लपक कर आकर फरीद के गले लग गई। मैरा ने भी आकर बाप को घेरा डाल लिया। दोनों लड़के कमरे में लगा हुआ टीवी देख रहे थे। उन्होंने बाप की आवाज़ तो सुन ली थी। फरीद ने आवाज़ दी तो दोनों आए और सलाम लेकर फिर से कमरे में जा घुसे। उस वक्त उनके पसंदीदा कार्टून आया करते थे। फरीद मुस्कुरा दिया। वो सारी मेहनतें अपने बच्चों के लिए ही तो कोई किया करता था और फिर तो जैसे उसका मामूल बन गया। वो रोज़ाना अपने रोज़ाना के खर्चे, अगले दिन की सब्ज़ी के पैसे निकाल कर इतने पैसे लाजमी कमा कर लाता ताकि वो सारा और मेरा के जहेज़ के लिए अलहदा से रकम जमा कर सके। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। फरीद ने अपनी रूटीन ना बदली। वो यूं ही मुंह अंधेरे घर से निकलता और अंधेरा फैलने के बाद ही घर लौटा करता। पैसे जमा करने के ख्याल में वो ये भूल गया कि उसके घर में क्या क़यामत पल रही है। बाप की बेतवज्जोही का नतीजा ये निकला कि फरीद के दोनों लड़के बिगड़ गए। पहले तो वो गली में कंचे और क्रिकेट खेला करते थे,
मगर रफ्ता रफ्ता उन्होंने मोहल्ले को बाश नौजवानों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि पहले जो थोड़ा बहुत पढ़ाई के जानिब रुझान था दोनों लड़कों का, वो भी ख़त्म हो गया। फरीद के दोनों बेटे साजिद और माजिद अब पढ़ाई से जान छुड़वाने लगे थे। सकीना रात दिन कोशिश करती कि किसी तरह वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएं तो बूढ़े होते हुए फरीद का सहारा बन सकेंगे, लेकिन लड़कपन की हदूद से निकल कर जवानी में दाखिल होते दोनों लड़के माँ की बात कहाँ मानते थे। बाप की कोई सख्ती उन पर थी नहीं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। एक रोज़ फरीद की तबीयत ज़रा ख़राब थी। उस रोज़ उसे रास्ते में 2-3 बार पेट में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। एक बार उल्टी भी हुई। उसने सोचा आज वक्त से घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और डॉक्टर से दवा भी ले आनी चाहिए। इस ख्याल के तहत उसने जल्दी जल्दी औने पौने दामों सब्जी फरोख्त की। अब वह मुश्किल साइकिल घसीटता हुआ घर की जानिब में चला आया। घर पहुंचते उसने अभी साइकिल खड़ी ही की थी कि अचानक गली में एक शोर गुल सा बुलंद हुआ। सकीना कमरे से दुपट्टा ओढ़ती हुई बाहर निकल रही थी। बुरी तरह से घबरा गई। गली में से उठने वाले शोर की आवाज़ों में 2 आवाज़ें साजिद और माजिद की भी थीं। खुद फरीद भी बौखला सा गया। जल्दी से उस बंद दरवाजे को खोल कर दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले। नौजवानों का आपस में झगड़ा हो रहा था और उस झगड़े में साजिद और माजिद दोनों पेश पेश थे। वो बढ़ बढ़ कर अपने से बड़े उम्र के एक आदमी को लाते और मुक्के रसीद कर रहे थे। जवाबन वो दोनों भी बुरी तरह से पिट रहे थे। गालियों का एक तूफान था जो दोनों के मुंह से बरामद हो रहा था। फरीद हक्का बक्का रह गया। वो दोनों छट्टे हुए बदमाश लग रहे थे। इन दोनों की हालत देखकर तो फरीद अपना एक कंधा भी ना उठा सका। इन दोनों के साथ झगड़ा करने वाले बदमाश की नज़र जब फरीद पर पड़ी तो यका उसका उठता हुआ हाथ थम गया। शायद उसने बूढ़े और शरीफ मोहल्लेदार के सामने उनके बेटों का मारना मुनासिब ना समझा। साजिद और माजिद पर एक नज़र डालता वो गली से निकल गया। उसके साथ आए हुए लड़के भी चले गए। फरीद ने बेयकीनी से अपने दोनों बेटों की जानिब देखा, जिनमें से एक अपने मुंह में डाला हुआ पान ज़मीन पर थूक रहा था और दूसरा एक अदा से अपने माथे पर आए हुए बाल पीछे झटक रहा था। दोनों के गिरबान खुले हुए थे। फरीद अपना दिल थाम कर रह गया। ये से क्या हो गया? बेटियों की फिक्र में वो बेटों को तो भूल ही गया, लेकिन यही तो वो औलाद थी जिसकी खातिर वो सुबह से लेकर रात तक गलियों में धक्के खाता रहता था। सकीना साजिद और माजिद को घर के अंदर ले जा चुकी थी। उन्होंने भी जो बाप को वक्त से पहले दरवाजे पर खड़ा देखा तो ठिठक से गए थे, इसलिए खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गए। फरीद भी बुझे दिल के साथ घर के अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। साजिद और माजिद ने अंदर आने के बाद भी सुकून का सांस ना लिया। उन्होंने घर में एक हंगामा मचा रखा था। माँ ने आलू अंडे की सब्जी बनाई थी जो इनके हलक से ना उतर रही थी और वो शदीद गुस्सा कर रहे थे। फरीद के देखते ही देखते साजिद ने अपने सामने रखे हुए बर्तन को लात मारकर गिरा दिया और पानी का गिलास जोर से दीवार पर दे मारा। मुझे ये नहीं खाई जाती, ये फालतू की सब्जी रोज़ाना पका देती हो। कितनी बार कहा है गोश्त पकाया करो, मुझे इसके अलावा खाना खाने का दिल नहीं चाहता और अगर नहीं पका सकते तो मुझे पैसे दे दिया करो, मैं खुद बाहर से लेकर खा लूँगा। साजिद उठ उठ कर माँ के गले पड़ रहा था। फरीद खामोश बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। आखिर उससे रहा ना गया और उसने एक जोरदार आवाज़ लगाई, खामोश होकर बैठ जाओ साजिद माजिद, तुम दोनों ने क्या बदतमीजी मचा रखी है? अपनी माँ के साथ कोई इस तरह बात करता है जैसे तुम दोनों कर रहे हो। फरीद की गरजदार आवाज़ पर साजिद और माजिद दोनों चौंक से गए। उन्होंने भला बाप को इस तरह बोलते कब सुना था? दोनों ही खामोशी से बहने लगे। फरीद ने सोच लिया था कि अब दोनों को आज़ाद नहीं छोड़ना, इन्हें किसी न किसी काम पर लगाना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो वो दोनों बस नाम की ही कर रहे थे। अगले दिन फरीद ने साजिद से कहा कि उसी की तरह वो भी सब्जी बेचने के लिए जाया करे, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम कर लेगा तो उसके अपने जेब खर्च निकल आएगा। मगर साजिद तो हत्थे से उखड़ गया। उसका कहना था कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है और कोई कारोबार करना चाहता है। उसने बाप से फरमाइश की कि उसे स्पेयर पार्ट की एक दुकान डाल कर दी जाए जिससे वो चलाना चाहता है। माजिद की भी ऐसी ही कुछ फरमाइश थी, वो भी कारोबार करना चाहता था। फरीद अपना सर पकड़ कर रह गया। उसने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसके पास कारोबार पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन साजिद और माजिद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे।
फरीद नासमझी के आलम में उन्हें देख रहा था। अचानक ही माजिद बोला, अब्बा किसने कहा आपके पास पैसे नहीं हैं? हम सब जानते हैं कि आप सारा और मेरा के जहेज़ के लिए सालों से रुपया जमा कर रहे हैं और अब तक तो आपने लाखों रुपए जमा करके रख लिया है। भला दोनों लड़कियों को इतना जहेज़ देने की क्या ज़रूरत है? जब उनकी शादी होगी तब देखी जाएगी, अभी तो हमारी ज़रूरत है, आप हमें कारोबार करने दें। बात थी या कोई और पत्थर जो सीधा जाकर फरीद के सीने पर लगा। वो अपना दिल थाम कर रह गया। दोनों बेटे उसकी कमाई पर नज़र रखकर बैठे थे और उसे पता ही नहीं था। फरीद ने साफ इनकार कर दिया कि जो रकम उसने सारा और मेरा के जहेज़ के लिए जमा की हुई है वो दोनों बेटों को हरगिज़ नहीं देगा, और अगर उन दोनों ने कारोबार करना ही है तो पहले कहीं नौकरी करके कारोबार का पैसा जमा करें। वो दोनों रास्ते में आई हर चीज़ को ठट्ठे मारते और कमरे में जाकर घुसे थे। फरीद अपना सर पकड़ कर रह गया। सकीना खामोशी से उसके साथ आ बैठी, मगर फरीद अब उसकी तसल्लियों से बहलने वाला नहीं था। उसने अगले रोज़ एक रिश्ता कराने वाली से कह दिया कि सारा और मेरा के लिए मुनासिब रिश्ते ढूंढ कर लाए। वो जल्द से जल्द उन्हें ब्याह देना चाहता था। रिश्ता कराने वाली का और काम ही क्या था, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने बेहतरीन रिश्ते लाकर फरीद के सामने रख दिए। दोनों अच्छे और नेक घरानों के लड़के थे और उन्हें फरीद के घर रिश्ता करने में कोई एतराज़ नहीं था। फरीद खुश हो गया। वो जल्द दोनों के फर्ज से सब दोष होना चाहता था। उसे खतरा सा लाख हो गया था कि उसने पाई पाई जोड़कर जो रकम दोनों बेटियों के जहेज़ के लिए बनाई है कहीं वो दोनों औबाश बेटों के हाथ न लग जाए। मगर वो नहीं जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए किस कदर क़यामत खेज़ हैं। लड़के वालों ने जल्द ही शादी की तारीख दे दी। घर में शादी की तैयारियां होने लगीं। फरीद को हर वक्त पसीने आए रहते। वो साए की तरह उसी कमरे के गर्द मंडराता रहता जहां उसने अपनी बेटियों के लिए रकम रख छोड़ी थी। वो सीधा साधा आदमी था। बैंक अकाउंट्स के चक्कर में पड़ना उसे आता न था, इसलिए सारी उम्र उसने जो भी कमाया था अपने घर में ही जमा कर रखा था। मेहंदी का रोज़ आ पहुंचा। फरीद ने दोनों लड़कियों के लिए शानदार फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का आर्डर दिया। अगले दिन फर्नीचर फरीद के घर पहुंच जाना था। फरीद 10% रकम अदा कर आया था, मगर बाकी रकम उसने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स वसूल करने के बाद ही अदा करनी थी। लड़कियों के ससुराल वाले आए और खूब शानदार तरीके से मेहंदी करके चले गए। फरीद के दोनों लड़के भी शरीफ बने, घर के काम काज कर रहे थे। फरीद के दिल को थोड़ा इत्मीनान सा होने लगा कि दोनों लड़कों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जैसी भी सोच रहा था। उसने पक्का इरादा कर लिया कि बेटियों की शादी से फरागत पाते ही वो किसी रकम उधार लेकर दोनों बेटों के लिए कारोबार का बंदोबस्त कर देगा। वो जवान हैं, खुद ही कारोबार के बाद उधार की रकम उतारते रहेंगे। फरीद मेहंदी की तकरीब से फारिग हुआ तो इस कदर थक चुका था कि अपने चारपाई पर गिरते ही गहरी नींद में जा पहुंचा। अब उसे सोए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि अचानक ही अजीब से शोर से उसकी आंख खुली। घर में बेहंगम हंगामा मचा हुआ था। सकीना दोनों हाथों से साजिद और माजिद को पीट रही थी, जो इंतहाई आराम से सीना तानकर खड़े हुए थे। फरीद जल्दी से उठ बैठा। क्या हुआ है, आखिर क्यों मार रही हो इन्हें? क्या किया है इन दोनों ने? फरीद ने बौखला कर पूछा। सकीना रोते हुए फरीद की जाने मुतवज्जा हुई। होना क्या है? कल सुबह जो फर्नीचर के ट्रक आने हैं उन्हें देने वाली तमाम रकम इन दोनों ने न जाने कहाँ गायब कर दी है, और मैंने पूछा है तो मान भी नहीं रहे हैं कि हाँ रकम ये लोग लेकर गए हैं और इस रकम पर सिर्फ उनका ही हक है। उन्होंने वो रकम अपनी किसी शर्त में हार दी है। कल बेटियों की रुखसती है। कल सुबह जब फर्नीचर आएगा तो हम उन्हें क्या पैसे देंगे? बगैर जहेज के बेटियों को घर से कैसे रुखसत करेंगे? और इन दोनों को देखो किस कदर डठाई से खड़े हैं। फरीद ने बेयकीन नज़रों से दोनों बेटों की जानिब देखा। उनके चेहरों पर छाया इत्मीनान बता रहा था कि सकीना जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। फरीद अपना दिल थाम कर नीचे बैठता चला गया। उसके पास कहने के लिए कुछ न बचा था। जो उसका शक था वो दुरुस्त साबित हुआ था। उसकी बेटियां अब हमेशा उसी घर में ही बैठी रह जाएंगी। वो उनके ससुराल वालों को जानता था। वो अच्छे लोग थे, लेकिन इतने भी अच्छे ना थे कि बगैर जहेज उनकी बेटियां रुखसत करके ले जाते। शोर सुनकर सायरा और मेरा भी कमरे से निकल आई। वो और हक्का बक्का ये सारा मंजर देख रही थी। साजिद और माजिद माँ के तानों से तंग आकर घर से बाहर निकल गए। उनकी चाल में जरा भी शर्मिंदगी ना थी। सकीना रोते पीटते ही वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फरीद का तो ये हाल था
गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। न जाने वो दोनों कितनी देर तक रोते पीटते रहे। आखिर तंग आकर सकीना फरीद को उठाकर अंदर कमरे में ले गई। वो नहीं चाहती थी कि शदीद सदमे से वो बीमार पड़ जाए। सुबह बेटियों की रुखसती थी। न जाने कल का दिन वो लोग कैसे गुजारने वाले थे, इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। सायरा और मेहरा ने एक दूसरे की जानिब देखा। उन्होंने सारी जिंदगी बाप को अपनी वजह से पिसते हुए देखा था। शोर शराबे में रात गुजरने का पता ही ना चला। सुबह की अजानें बुलंद हो रही थीं। मोहल्ले के कई अफराद उनके घर से आने वाली आवाज़ों से मामले को पहचान चुके थे। वैसे भी साजिद और माजिद की हरकतों से तो पूरा मोहल्ला ही वाकिफ था। दोनों बेटियों ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान देकर माँ बाप को अगले रोज़ होने वाली शर्मिंदगी से बचा लेंगी। दोनों ने फैसला किया कि उजाला फैलते ही वो बाजार से चूल्हे मार दवा लाकर खा लेंगी। उनके पास इतने पैसे तो थे ही कि वो ये दवा खरीद सकें। जल्द ही उजाला फैल गया। लोग मशकूक नज़रों से उनके घर की जानब देख रहे थे। दोनों लड़कियों ने चादरें ओढ़ी और घर से बाहर निकल गईं। सकीना और फरीद अंदर कमरे में गमों से निडाल सो रहे थे। अचानक ही फरीद की आंख खुली। बाहर सहन में एक दफ़ा फिर शोर बुलंद हो रहा था। फरीद बुरी तरह से घबरा गया। उसका बूढ़ा दिल लरस कर रह गया। उसने सकीना को आवाज़ दी। वो भी लड़खड़ाती हुई अंदर चारपाई से उठ खड़ी हुई। दोनों मियाँ बीवी जिस वक्त आंखें मलते कमरे से बाहर निकले तो हैरान रह गए। सहन में कई अफराद जमा थे। उन्हें अफराद के रश में सायरा और मेहरा के ससुराल वाले भी थे। फरीद का दिल धक से रह गया, मगर इसी पल उसकी नज़र सायरा और मेहरा पर पड़ी। सारा की सास ने उन दोनों का हाथ पकड़ रखा था और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आ रही थी। सायरा और मेहरा के चेहरे पर आंसुओं के निशानात थे। फरीद ने आगे बढ़कर सायरा मामला जानना चाहा तो मेहरा के ससुर आगे आए और कहने लगे, मोहल्ले वालों ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आपके घर में क्या हुआ था। आपके दोनों बेटे रकम चोरी करके घर से ले गए हैं। फिक्र मत कीजिए, ये दोनों हमारी ही बेटियां हैं। जैस के ट्रक गली में मौजूद हैं, उन्हें रकम हम लोग खुद देंगे, क्योंकि आखिर सामान हमारे घर आएगा तो पैसा भी हमारा ही लगना चाहिए। हम आज शाम इज़्ज़त एहतराम से आपकी बेटियों को बयाने आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मोहल्ले वाले लोग फरीद को तारीफी नज़रों से देख रहे थे। सारा का ससुर ने बताया कि उन्होंने दोनों लड़कियों को तेजी से मेडिकल स्टोर की तरफ जाते देखा और उन्होंने जब प्यार से पूछा तो दोनों लड़कियां रोने लगी और उन्होंने बताया वे चूहे मार दवा लेने जा रही हैं ताकि खुदकुशी कर सकें। वही सायरा और मेहरा को वापस घर लेकर आए थे। फरीद का जी चाहा वो वहीं ज़मीन पर सजदा रेज़ हो जाए और इसने ऐसा ही किया। वो अपने मालिक का शुक्रगुजार था जिसने उसे जलील और रुस्वा होने से बचा लिया था। नाज़रीन, बराए मेहरबानी अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।